रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल यद अल उलिया खैर मिन अल यद सुफला कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और ये जो हदीस है ये डिफरेंट जो है सहाबा ने इसको नरेट किया है। तो एक हदीस में आता है कि ऊपर वाला हाथ क्या है, अल मुनफ़क़ा, जो देने वाला है, जो लोगों को अता करता है। और नीचे वाला हाथ कौन सा है, अस्साइला, जो मांगने वाला हाथ है। दिस पर्सन इज़ अ नीडी पर्सन, ये ना लोगों के पास जाके उनसे चीज़ें मांगता है, माल जो है मांगता है। एंड दी हदीस कंटिन्यूज़ वब्दऊ बिमन तऊल। अब सवाल ही पैदा होता है कि कभी कभार लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है, व्हेन वी हैव टू गिव चैरिटी, जब हमने माल खर्च करना है तो हायरार्की क्या है, हमने किसको पहले देना है और किसको बाद में देना है। तो अल्लाह के नबी ने इस हदीस में फरमाया वब्दऊ बिमन तऊल, तुमने उन लोगों से शुरू करना है जो तुम्हारे डिपेंडेंट्स हैं। पीपल हु आर डिपेंडिंग ऑन यू, यू हैव टू स्टार्ट विद दोज पीपल। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु दरअसल रावी हैं इस हदीस के, तो कहते हैं या रसूलल्लाह हु आर माई डिपेंडेंट्स, मेरे डिपेंडेंट्स कौन हैं। तो आपने फरमाया अलैहिस्सलाम योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन, कि तुमने अपनी बीवी के ऊपर माल खर्च करना है और अपने बच्चों पे माल खर्च करना है। तो जब आप हायरार्की की बात करते हैं, दीज पीपल विल टेक प्रेसिडेंस, ये जो है सबसे पहले आएंगे, आपने इनके ऊपर माल खर्च करना है। अच्छा, इससे पहले कि हदीस को हम मज़ीद अनपैक करें, इस हदीस से हमें मज़ीद ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ मच मोर प्रेफरेबल। ये पसंदीदा बात है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बजाय इससे कि आप ना डिपेंडेंट हो के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि आपका हाथ जो है नीचे वाला है। एंड देन इसी हदीस में बाद में अल्लाह के नबी फरमाते हैं वख़ैरुस्सदक़ा अन ज़हरि ग़िनन, कि बेहतरीन सदका वो है जो देने के बाद तुम मालदार रहो। मीनिंग यू हैव टू गिव फ्रॉम योर सेविंग्स। यानी इस हदीस में रिकमेंडेशन ही दी जा रही है कि तुम्हें इतना फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए और तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि उन सेविंग्स में से तुम लोगों पर माल खर्च कर रहे हो। तो लोगों पे माल आप तभी खर्च कर सकेंगे जब आपने कुछ ना कुछ बचा के रखा हो। एंड देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड वमन यस्तअफिफ युइफ़हुल्लाह, और जो शख्स लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा। और ज़ाहिरी सी बात है, जो बंदा हाथ फैलाता है तो उसकी इज़्ज़त कम हो जाती है, और ये वो शख्स है जो अपनी इज़्ज़त बचाता है। इसका एक डिमीनर है, और ये जो है लोगों से मांगने की बजाय ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जो शख्स ऐसे करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, लोगों से सवाल नहीं करता, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो इसको चाहिए होगा, जिस चीज़ की इसको मोहताजी होगी, अल्लाह ताला इसको जो है वो चीज़ें अता कर देंगे और इसकी मुश्किलात को दूर कर देंगे। वमन यस्तगनी युगनिहिल्लाह, और जो शख्स लोगों से गनी हो जाएगा, मीनिंग बेनियाज हो जाएगा, उसको लोगों की परवाह नहीं होगी। मीनिंग दिस पर्सन विल नॉट बी सीइंग द पॉकेट्स ऑफ अदर पीपल, ये लोगों के बैंक बैलेंस की तरफ इसकी निगाह नहीं होगी। ये नहीं देखेगा कि देखो इसके पास तो कितना बड़ा घर है, या कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, या इसके पास लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है वगैरह वगैरह। नहीं, ये लोगों की तरफ नहीं देखेगा, ये लोगों के हवाले से बेनियाज हो जाएगा। बिकॉज ही नोज़ दैट इट्स अल्लाह हु कैन प्रोवाइड। ये अलगनी से जो है अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएगा और अलगनी से मांगेगा, और अल्लाह ताला इस बंदे को इसकी बेनियाजी की वजह से इसको जो है अता भी करेंगे। तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने रिकमेंडेशन दी है, अपनी उम्मत को ये बताया है कि ऊपर वाला हाथ ज़्यादा बेहतर है नीचे वाले हाथ से। यानी इट्स कॉमन सेंस। जो शख्स बार बार लोगों से मांगता है, सवाल करता है, तो लोग शायद ज़ुबान पर कुछ ऐसी वैसी बात ना कहें इस शख्स के बारे में, लेकिन इंटरनली वो शायद ये समझ बैठें कि देखो ये बंदा ना बार बार मांगता रहता है। तो मोहब्बत की बजाय बंदा थोड़ा सा ना डिस्टेंट फील करता है और जो है उस बंदे से दूर रहना पसंद करता है। एक वाक़या हमें मिलता है कि एक शख्स बस अभी जाने वाला था इस दुनिया से, ही वॉज़ ऑन हिज डेथ बेड, बहुत बीमार था। तो वो कहता क्या है अपने ग़ुलाम से कि मैं तुझे ना आज़ाद करता हूँ। तो अल्लाह के नबी तक जब ये बात पहुँचती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो वो उस शख्स से कहते हैं कि क्या तेरे बाल बच्चे हैं, डू यू हैव चिल्ड्रन एंड योर वाइफ एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। तो वो कहता है जी मेरे तो फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जो ग़ुलाम है इसकी वैल्यू लगाओ कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। तो उस ग़ुलाम को 800 दिरहम में जो है बेचा गया। जब पैसे आते हैं जो है उस शख्स के पास, तो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, और हदीस के अल्फाज में पैराफ्रेज कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि देखो तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अपने डिपेंडेंट्स को, मीनिंग योर चिल्ड्रन, और उन्होंने ना इशारा किया राइट लेफ़्ट अपने हाथ करके, यानी इसका मतलब ये है कि उसके बच्चे उसके आसपास बैठे होंगे। तो फरमाया कि जो तुम्हारे डिपेंडेंट्स हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने इनका ख्याल करना है। तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओ इस हाल में कि तुम्हारे बच्चे जो है मोहताज हो। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। जो तुम्हारे जो है डिपेंडेंट्स हैं उनका तुमने ख्याल करना है। सूरह निसा आय नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल यख्शल्लज़ीना लौ तरकू ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लयत्तक़ुल्लाह वल यक़ूलू क़ौलन सदीदा। इस आयत का जो क्रक्स है, अहले इल्म कहते हैं कि एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो बंदा इस दुनिया से जाता है और उसके छोटे बच्चे हों या ऐसे फैमिली मेम्बर्स हों जो सारी ज़िंदगी उसके जो है उसके डिपेंडेंट्स रहे हैं, उस पर डिपेंड करते रहे हैं, तो इस शख्स को वाकई खौफ होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, वो कैसे खाना खाएंगे, वो कैसे अपना ख्याल रखेंगे। तो इससे पता चलता है कि देयर इज़ अ लेजिटिमेट फियर दैट वंस द पर्सन लीव्स दिस दुनिया, ही थिंक्स कि मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। तो यहाँ से भी पता चलता है कि वल यत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला ना ऐसे शख्स को आप ये समझ लें कि वार्न कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे। उसको चाहिए कि वो प्रॉपर प्लानिंग करे अपने बच्चों के हवाले से, कि अगर वो इस दुनिया से जाता है उसके पास इतना मालूम मता हो कि उसके जाने के बाद जो है उसके बच्चे जो है वो सरवाइव कर सकें, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्रज़ाक़ हैं, अल्लाह ताला ख्याल रखेंगे, विच इज़ ट्रू, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अल्लाह ताला अर्रज़ाक़ हैं, अल्लाह ताला ख्याल रखने वाले भी हैं, अल्लाह ताला अस्सलाम है, अल-मुमिन है, अल्लाह ताला अमन देने वाले हैं। लेकिन कुछ काम हमारे भी हैं करने वाले। वी एज मैन वी हैव टू वर्क हार्ड, हमने जो है स्ट्रगल करनी है। जब हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाल लेंगे और हमने जो है जो भी असबाब हैं हमने उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया है, अपनी मेहनत करने के बाद हमने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देना है, क्योंकि अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब हैं। अल्लाह ताला चाहेंगे तो हमें जो है रिज़्क मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो बहरहाल हमने अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना है हर हाल में। तो यहाँ से पता चलता है कि दी एल्डर्स ऑफ द हाउस, मीनिंग फादर्स, हस्बैंड्स या एल्डर ब्रदर्स, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। एक आयत है वो मेरे जहन में आई सूरह अन-निसा की, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि जो मर्द हैं वो कव्वाम हैं औरतों के ऊपर। और इसको जो है बहुत ज़्यादा कोट भी किया जाता है, और मैं समझता हूँ कि कभी कभार इसको मिस ट्रांसलेट भी किया जाता है। कव्वाम का असल जो मतलब है वो केयर टेकर है, दैट मेन आर द केयर टेकर्स ऑफ वुमेन। अच्छा, क्यों हैं केयर टेकर्स? और अगर हमें लेट्स से ये बता भी दिया जाए कि इसका मतलब लीडर्स हैं जो कि आप ये समझ लें कि ख्याल रखते हैं अपने घर का, उसकी रीज़न सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला ने हमें बताई वो ये कि वह बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, वो इसलिए क्योंकि ये जो मर्द हैं, ये जो कव्वाम है, ये माल खर्च करता है। तो यहाँ से एक और बात भी पता चली कि प्राइमरीली पैसा कमाना वो मर्दों का काम है, ख़वातीन का काम नहीं है। ख़वातीन का काम ये है कि वो घर में रहकर बच्चों की तरबियत करें, अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करें, और अपने घर को ऐसा बनाएं जो कि ज़िंदा घर हो, जहाँ पे अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की जाए। एक और वाक़या हमें मिलता है साद बिन अबी वक्कास का रज़ियल्लाहु अन्हु। फ़तह मक्का के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनको ऐसा लगा कि बस अब वो थोड़ी देर में इस दुनिया से चले जाएंगे।
तो वो रसूलुल्लाह के पास जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहते हैं या रसूलुल्लाह मेरी फैमिली बहुत छोटी है और मेरी एक ही बेटी है और मेरे पास बहुत ज़्यादा माल है। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं 2/3 अपनी वेल्थ का, अपने माल का मैं सदक़े में दे दूँ। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि ऐसा मत करो। तो फिर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह क्या मैं अपनी वेल्थ का, अपने माल का आधा दे सकता हूँ अल्लाह की राह में? तो अल्लाह के नबी ने दोबारा मना किया, नहीं तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। और फिर फरमाया अस-सुलुस कि क्या मैं 1/3 दे सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सअद अस-सुलुस वस-सुलुसु कसीर। इससे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये मिलती है कि अल्लाह के नबी ने इंकरेज नहीं किया कि ए सअद 1/3 इज़ टू मच, अगर तुम करना ही चाहते हो तो 1/3 कर लो, लेकिन 1/3 भी बहुत ज़्यादा है। और फिर फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने घर वालों को गनी करके जाओ, मीनिंग कि उनके पास इतना माल हो कि वो अपना ख्याल कर सकें, बजाय इसके कि तुम्हारे जाने के बाद वो लोगों के पास जाकर अपना हाथ फैलाएं और लोगों से मांगते फिरें। और कुछ लोगों के जहनों में ना ये मिसकंसेप्शन भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वॉज पुअर, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह ही वॉज वेरी रिच, लेकिन उन्होंने ऐसा लाइफस्टाइल चूज़ किया जो कि ज़ुहद से ज़्यादा जो है करीब था। ही वॉज एस्थेटिक, हमारे नबी जो है उन्होंने ज़ुहद को ज़्यादा पसंद किया। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हमें 2 दुआएं ऐसी मिलती हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी हर नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, कि ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ कुफ्र से और फ़क़र से, गुर्बत से। अब देखें जो गुर्बत है ना वो बंदे को ना कुछ ऐसे काम करने पे मजबूर कर देती है जिससे उसका ऑनर, उसकी इज़्ज़त कम हो जाती है और वो डेस्परेट सिचुएशन में चला जाता है। और अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे, शायद वो ऐसे काम कर ले जो कि बहुत बुरे काम है, जो कि परमिसिबल नहीं है, जो कि हराम की तरफ लेके जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ कुफ्र से और गुर्बत से। क्योंकि कभी कभार ये जो गुर्बत है ना बंदे को नाशुक्री की तरफ लेके जाती है। बंदे की ज़ुबान पे ना शिकवे शिकायत आ जाते हैं कि अल्लाह ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हालांकि मैं अच्छे काम कर भी रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने जो है प्रोटेक्शन सीखी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और ये जो दुआ है ये भी अपनी जो है बकेट लिस्ट में आप ऐड कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र व अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ कुफ्र से, गुर्बत से और कब्र के अज़ाब से। और एक और दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता चलता है कि कुछ दुआएं हैं हमारे नबी ने कभी भी वो दुआएं करना नहीं छोड़ी। और वो दुआ जो है कौन सी है, उनमें से एक दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसल। यानी दुआ जो है कंटिन्यू भी होती है, मैं रिसाइट कर देता हूँ इंशाल्लाह, आप इसको याद कर लीजिएगा एंड आई ट्राई टू ट्रांसलेट द सेम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसल वल जुब्नी वल बुख़्ल व दलअ दैनी व गलबति रिजाल। अब इसमें जो हमारी बात से रिलेटेड जो दुआ है वो इंशाल्लाह मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ मिनल हम्मी वल हुज़्न। कभी कभार ना बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है, वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र में लग जाता है, जिसको आप कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, कि कल क्या होगा, कल मेरा रिज़्क कहाँ से आएगा, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ ज़्यादा फ़िक्र करने से, ज़्यादा सोचने से, वल हुज़्न और गम करने से, परेशानी से। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वल अज्ज़ी वल कसल, कि ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ आजिज़ी से, कि ऐसा ना हो कि मैं नेक काम करना तो चाहूँ लेकिन मेरे पास कैपेसिटी ना हो। कई बंदे ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को
गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो अपने टीचर्स को, अपने मशाइख को वो जो है गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो अपने बहन भाइयों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत करना चाहते हैं, लेकिन वो आजिज़ आ चुके होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव सफिशेंट फंड्स, दे डोंट हैव सफिशेंट मनी। तो जो है अल्लाह के नबी ने जो है पनाह मांगी वल अज्ज़ी वल कसल, और मैं जो है लेज़ीनेस से, प्रोक्रेस्टिनेशन से, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ। तो ये दुआ भी इंशाअल्लाह जहाँ पे आप दूसरी दुआएं मांगते हैं तो इस दुआ को भी उन दुआओं के साथ आप ऐड कर लें इंशाअल्लाह।